अब इसमें कहा यह गया है कि कोई भी देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा ना करे और हर देश दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करे। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं आपका जिक्र कर रही थी। घोषणा पत्र में पाकिस्तान जैसे देशों को भी बगैर नाम लिए सख्त संदेश दिया गया है जो अपनी धरती से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में वैश्विक आतंकवाद का 9 बार जिक्र है और आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। G20 के देश इस बात पर एकमत थे कि आतंकवाद किसी भी रूप में मंजूर नहीं। आप भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जो स्टाइल है उसे समझिए। इसके साथ ही आतंकी समूह को पनाह देने के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की बात पर भी G20 देशों को सहमत किया गया है और इस पर डिक्लेरेशन में उसे कहा गया है। आपको सिर्फ 2 लाइन में मैं जिक्र करती हूँ। वी कॉल ऑन ऑल स्टेट्स टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हालांकि बहुत बड़ा एक बार मैं आपको बता दूंगी ये पैराग्राफ, लेकिन इसका मतलब ये है जियोपॉलिटिकल रिफ्ट, अमेरिका, चाइना, भारत, चाइना या चाइना की जो वो अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से मैप में बदलाव, तमाम चीजें, और फिर ये जियोपॉलिटिकल रिफ्ट जो यूक्रेन रशिया के बीच है वो ठीक नहीं है। और यही वजह है कि आखिरकार ये कहा गया है कि टुडेज एरा मस्ट नॉट बी वॉर। अब आइए सुनते हैं कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। आत्मविश्वास से भरपूर इस तस्वीर, ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, ये 140 करोड़ लोगों के आत्मविश्वास की बात थी। लेकिन बार बार ये बात कहना, और क्यों कोई लीडर ग्लोबल लीडर के तौर पर उनको कहा जाता है, क्योंकि पीस, कहीं पे भी आपको आगे बढ़ना हो, परिवार और शांति की जरूरत है। और इसीलिए वासुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 में यही संदेश दिया है जो दिल्ली घोषणा पत्र का सूत्र वाक्य भी बन गया है। और आज जब सब लौटेंगे G20 के बाद तो ये वाक्य दिलों में घर करके लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस अंश को समझना आज बेहद जरूरी हो जाता है जहां वो कहते हैं कि हमें अविश्वास, सबसे पहले जब आज ये G20 शुरू हुआ था तब जो ओपनिंग भाषण दिया गया वो बेहद महत्वपूर्ण है विश्व पटल के लिहाज से, उनकी सोच के लिहाज से कि भारत क्यों उस विश्व पटल पे पायदान दर पायदान बढ़ता जा रहा है। हमें जो अविश्वास की बात की कि अविश्वास की गहराई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसे कम करना होगा। उन्होंने दिल्ली में G20 समिट को लेकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आए हुए हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का न आना भी सुर्खियां बना। और इसके लिए कहा गया कि कहीं ना कहीं मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की कमी है और उसकी वजह है जियोपॉलिटिकल रिफ्ट। जमीन के विवाद की वजह से हमें जो विश्व स्तर पर सोचना चाहिए 21वीं सदी में, उसमें कमी आ रही है। यानी एक बार फिर मैं कहूंगी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया कि हमें इस खाई को, अविश्वास की खाई, कोरोना काल का जिक्र किया कि जब हमने कोरोना, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, जिसको रोका नहीं जा सकता था, जो फैल रहा था, बिना शक्ल के दुश्मन को जब हम रोक सकते हैं, जब हम उस पर विजय पा सकते हैं, और फिर युद्ध उस अविश्वास की खाई को और बढ़ाता है, हेट्रेड उस अविश्वास की खाई को और बढ़ाता है, तो जब हम इस बिना शक्ल के कोरोना को रोक सकते हैं तो क्या हम विश्वास के साथ हाथ में हाथ मिलाकर क्या आगे नहीं चल सकते? सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच पर नहीं आ सकते? और ये बात सिर्फ एक ग्लोबल लीडर ही कर सकता है। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें।
यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है।